फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉमर्स के अंदर बेसिकली 3 कोर्स हैं, CA, CMA एंड CS। तो आज हम लोग इनके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे कि CMA है क्या और ये कोर्स किस तरीके से किया जा सकता है। पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है तीनों के बारे में, चाहे वो CMA हो, CA हो, CS हो। तीनों कोर्स के लिए जो बेसिक जानकारी है उनको मैं बता देता हूँ, शेयर कर देता हूँ आपको। फिर इसके बाद हम चलेंगे CMA कोर्स के बारे में, डिटेल्स बताएंगे आज आपको, ताकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या सोच रहे हो इन फ्यूचर कि मुझे कॉमर्स एरिया में जाना है, तो आपको तीनों कोर्स के बारे में पता होना चाहिए, सिमिलरिटी पता होना चाहिए कि किस तरह से इस कोर्स को किया जा सकता है। तो सबसे पहले बेसिक जो सिमिलर बातें हैं उनको बताना चाह रहा हूं कि तीनों कोर्स को 12th से स्टूडेंट कर सकते हैं। मतलब ज्वाइन करने का जो तरीका है तीनों कोर्स में, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, तीनों ही कोर्स में 12th के बाद स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। और तीनों में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होता है। ये जो लेवल होता है सेकेंड लेवल, ये होता है इंटर लेवल। और बेसिकली ये जो लेवल होता है थर्ड लेवल, वो होता है फाइनल लेवल। इसी का CS के अंदर इंटर लेवल को कहते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल और फाइनल को कहते हैं प्रोफेशनल लेवल। और CA और CMA में दोनों को कहते हैं इंटर लेवल और फाइनल लेवल। तो आपको देखना है कि 3 लेवल है। फर्स्ट लेवल जो है उनके लिए जरूरी है जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है। जो ग्रेजुएट हैं वो डायरेक्ट सेकेंड लेवल में एडमिशन ले सकते हैं, इंटर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे 12th में हैं, तो यदि उनको इन CS करना है, CA करना है, CMA करना है, तो ये जो प्राइमरी 1 नंबर है जिसको हम फाउंडेशन कहते हैं, ये एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। 12th पास सर्टिफिकेट चाहिए इंटर में एडमिशन लेने के लिए, यदि आपने फाउंडेशन कंप्लीट कर रखा है। तो बेसिकली हम लोग कहते हैं कि फाउंडेशन 12th के बाद CA का पढ़ाई या CMA का पढ़ाई या CS का पढ़ाई किया जा सकता है, लेकिन उनको फाउंडेशन देना पड़ेगा। जो बच्चे ऑलरेडी ग्रेजुएट कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ग्रेजुएट हैं, और डायरेक्ट एडमिशन ले लेंगे इंटर में, उनको फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है तीनों कोर्स के बारे में। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्या देखा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखा हमने कि जो तीनों कोर्स के लिए बराबर होता है कि इनके 3 लेवल हैं। फाउंडेशन लेवल जो है तीनों का, जो बच्चे 12th पास होते हैं उनके लिए है, नहीं तो फिर वो इंटर और फाइनल लेवल में ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन ले सकते हैं। तो इंटर एडमिशन लेने के लिए क्या जरूरी है, या तो फाउंडेशन क्लियर स्टूडेंट हो या फिर ग्रेजुएट हो। जो ग्रेजुएट कर चुके हैं, ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनको फाउंडेशन के एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो ये तीनों ही कोर्स में, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो या कॉस्ट अकाउंटेंट हो, तीनों में ही ये चीज बराबर है। और क्या सिमिलर थिंग है उनको देखते हैं तीनों कोर्स के लिए, कि इन तीनों कोर्स में और जो सिमिलरिटीज हैं उनके बारे में बात करते हैं। सेकेंड सिमिलरिटी क्या है कि तीनों ही कोर्स के जो एग्जाम है एवरी ईयर हर साल 2 बार एग्जाम होता है। जैसे CA का एग्जाम मई और नवंबर में होता है, एक बार मई में होगा
और एक बार नवंबर में होगा, लेकिन सीएमए और सीएस का एग्ज़ाम जून एंड दिसंबर में होता है। तो ये पहले से डिफाइंड है कि तीनों प्रोफेशन का एक साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा। जैसे इंजीनियर, डॉक्टर में क्या होता है, साल में एक बार मौका मिलता है, और यहाँ क्या है कि आपको साल में 2 बार। अब देखो, जिनका एग्ज़ाम मई में है या जून में है, तो मई वाले का रिजल्ट कब आएगा? जुलाई में। और फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगा? नवंबर में। तो जुलाई के बाद जब रिजल्ट निकलता है, मान लो 21 जुलाई को रिजल्ट आ गया, तो ज़्यादा दिन सोचने का मौका नहीं दिया जाता है। 1 अगस्त से या 5 अगस्त से नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम फॉर्म निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो तीनों ही कोर्स में जब रिजल्ट क्लियर होता है, तो 20 डेज के अंदर अंदर अगले टर्म के एग्जाम के लिए फॉर्म निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चा ये नहीं सोचता है कि मैं फेल हो गया तो हमें 1 साल वेट करना पड़ेगा, जैसा कि इंजीनियर और मेडिकल लाइन में होता है। तो यहाँ एक आपके पास फायदा ये है कि सेम लेवल का एग्जाम आप दोबारा देना चाहते हो तो ज़्यादा, आप यदि गलती से रह भी गए, क्लियर नहीं कर पाए एग्जाम को, तो आपके पास 15 से 20 दिन का मौका होता है। फिर लोग एग्जाम फॉर्म भरते ही एक माइंडसेट हो जाता है कि हमें एग्जाम में बैठना है। तो सिमिलरिटी दोनों में एग्जाम का भी है और सिमिलरिटी दोनों में कोर्स का भी है, और भी सिमिलरिटी है। थर्ड नंबर सिमिलरिटी क्या है कि तीनों ही एग्जाम में, चाहे वो सीए हो, सीएमए हो, सीएस हो, इन तीनों एग्जाम में जो पासिंग मार्क्स है वो 50% है, कम से कम 50% आना चाहिए। और एक पेपर में इंडिविजुअल 40 मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। ये सबके लिए बराबर है। तीनों कोर्स का एक रूल है सिंपल सा कि आपको एक लेवल उस समय क्लियर कर पाएंगे जब आपके एग्रीगेट जितने पेपर का आपने एग्जाम दिया है ओवरऑल 50% नंबर आना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। लेकिन ध्यान देना चाहिए कि यदि 4 पेपर है तो किसी भी पेपर में, इंडिविजुअल पेपर में 40 से ज्यादा होना चाहिए। यदि 40 से कम आता है तो आपका ग्रुप क्लियर नहीं माना जाएगा। ये तीनों ही कोर्स के अंदर में दिया गया है। एक सिमिलरिटी और भी है तीनों कोर्स में कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मैंडेटरी है। यदि आप तीनों ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल एग्जाम पास करने के बाद मेंबरशिप के लिए क्लियर करेंगे, अप्लाई करेंगे, मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपसे एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मांगा जाएगा जो कि आपके द्वारा किया जाना चाहिए। एक डिफरेंस है चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट में। क्या डिफरेंस है सीए और सीएमए में? ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को लेकर डिफरेंस है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सीए ये कहता है कि जो 3 ईयर का आप ट्रेनिंग करेंगे वो किसी चार्टेड अकाउंटेंट के अंदर में ही करेंगे। और सीएमए कहता है कि यदि आपके 3 इयर्स के ट्रेनिंग है तो एक सीएमए जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके अंदर करेंगे प्लस आप इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं। और आपने पहले कर रखा है इंडस्ट्री में जॉब और आपका मन करता है कि 50 के एज में हम स्टार्ट करें, तो आप सीए के अंदर 3 साल आपको थोड़ा टफ हो जाता है कि आर्टिकलशिप ट्रेनिंग सीखना। आपके पास नॉलेज भी है, फिर भी यहाँ एग्जाम्शन नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है कॉस्ट अकाउंटेंट में कि इंडस्ट्री का जो यदि एक्सपीरियंस है आपके पास तो इस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो हमने 4 पॉइंट देखे, ऑलमोस्ट चारों पॉइंट पे तीनों ही प्रोफेशन सेम है। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं
वो सीएमए के बारे में करने जा रहे हैं और देखते हैं कि इस कोर्स को हम कैसे कर सकते हैं। आइए, सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इनका जो पहले नाम था, जो पुराने लोग होंगे उनको बोलेंगे आईसीडब्ल्यूए, तो समझ जाएगा कि ये सीएमए के बारे में बात करते हैं। तो ये ओल्ड नेम है और ये न्यू नेम है। गवर्नमेंट जितने भी फिनांस का जॉब निकालेगी, आप बहुत सारे बाहर के कंट्री के कोर्स को बताओगे कि ये बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करती है। यदि कोई गवर्नमेंट का पीएसयू का जॉब है, तो फिनांस का जॉब है, तो वहां केवल 2 मिलेंगे, सीए एंड सीएमए, और एमबीए फाइनेंस भी देते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद जब आपको बोर्ड में जाना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जाना है, तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट हो तो बेटर रहेगा और उनको प्रेफरेंस मिल जाता है। तो जितने डायरेक्टर फाइनेंस लेवल के लोग होते हैं उनके पास इन दोनों में से प्रोफेशनल डिग्री उनके पास होती है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो साथ में दोनों कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं। तो सीएमए, आईसीडब्ल्यूए, इसी को शॉर्ट में पहले भी कहते थे कॉस्ट अकाउंटेंट। जो कंपनी का फाइनेंशियल बुक है उनका ऑडिट जो है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करेंगे, और जो कंपनी का कॉस्टिंग का एरिया है उनका ऑडिट स्पेशलाइज्ड कॉस्ट अकाउंटेंट करेंगे। बहुत सारे लेवल में, जैसे इंटरनल ऑडिट है, जैसे स्टॉक ऑडिट है, जैसे कंकरेंट ऑडिट है, फॉरेंसिक ऑडिट है, बहुत सारे ऑडिट ऐसे हैं जहां चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट करेंगे चाहे वो कॉस्ट अकाउंटेंट करेंगे, दोनों को ही मान्यता प्राप्त होता है। लेकिन दोनों का जो स्पेसिफाइड एरिया है वो फाइनेंशियल ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है एक्सक्लूसिव राइट, एंड कॉस्ट ऑडिट यहां चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, यहां पे सीएमए को है, कॉस्ट अकाउंटेंट को है। तो ये हम बेसिक डिफरेंस आपको बताएं। हम एक एक करके दोनों कोर्स के बारे में बताएंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है सीएमए के बारे में, कॉस्ट अकाउंटेंट के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं, जो सीएमए है, जो बच्चा 12th के बाद स्टार्ट करना चाहता है, 12th के बाद, तो उसको फाउंडेशन देना पड़ेगा, फिर इंटर देना पड़ेगा और फिर फाइनल देना पड़ेगा। तो फाउंडेशन में टोटल 4 पेपर होते हैं। इंटर में 2 ग्रुप है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, और फाइनल में ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4। 4 पेपर ईच हैं। मतलब जो 12th के स्टूडेंट होंगे उनको सब मिला के 20 पेपर पढ़ना है, और एक बार में नहीं पढ़ना है, जब स्टेप वाइज होता है। जब आप फाउंडेशन में एडमिशन लेते हो, उनको क्लियर कर देते हो, तब आप इंटर में आते हो। इंटर में जब एडमिशन लेते हो, उनको क्लियर कर देते हो, फिर आप फाइनल में आते हो। और एक फायदा इस कोर्स का और भी है कि यदि आपने इंटर क्लियर कर दिया तो आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, ट्रेनिंग में भी पैसा मिलने लगता है, तो फाइनल का फी आप खुद भी पे कर सकते हो। तो बेसिकली नोटिस किया जाए तो इंटर और फाउंडेशन फी को ध्यान में रखा जाए कि हम जब इंटर फाउंडेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट 6000 के आसपास फी है, और इंटर पढ़ने लगेंगे तो 23,600 है, जिसको आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। तो पहले फाउंडेशन में सफिशिएंट मटेरियल होता है कि इंस्टीट्यूट के बुक से आप डाउनलोड कर लो वेबसाइट से, या आप जब एडमिशन लोगे तो हार्ड कॉपी अपने घर में आएगा, उसको भी आप ढंग से पढ़ेंगे यूट्यूब के हेल्प से, तो फाउंडेशन आपका क्लियर हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे को ऐसा भी देखा गया है, जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है उनका, उनसे पहले वो कॉस्ट अकाउंटेंट बन चुके होते हैं, क्योंकि फाउंडेशन का एग्जाम फर्स्ट ईयर में दे देते हैं। देने के बाद आपके 4 ग्रुप हैं, इंटर, फाइनल, इंटर के 2 और फाइनल के 2।
दोनों ग्रुप एक साथ भी एग्जाम में पास हो सकते हैं आप। 6-6 महीने पे एग्जाम होता है, तो ग्रेजुएशन होने में टोटल 3 साल लगेगा। तो कुछ बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले ही एक प्रोफेशनल कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं या कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद होता है मास्टर डिग्री। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है, नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, सीएमए, सीएस के स्टूडेंट होंगे या क्वालिफाइड होंगे, इनको पोस्ट ग्रेजुएट इक्विवेलेंट माना जाएगा। मतलब आप इनके बाद डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हो। तो ये हमारा एक स्टेप्स है। तो इनको हम देखते हैं कि 12th के बाद फाउंडेशन में एडमिशन लिए, 4 पेपर दिए और क्लियर किए, फिर इंटर में एडमिशन लिए, 4 और 4 8 पेपर दिए, फिर क्लियर किए, फिर कुछ दिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किए और बाद में फाइनल का एग्जाम देके क्लियर करके हम मेंबर बन गए। तो ये स्टेप होता है जहां आप 12th के बाद इसको बारीकी से देख सकते हो। तो हम चलते हैं और देखते हैं कि इनके जो छोटे से प्रोस्पेक्टस है उनको, कि ये सीएमए फैमिली कर रहे हैं, वही कॉस्ट अकाउंटेंट की बात है। और ये लेटेस्ट सिलेबस पे भी बात कर लेता हूं एक बार। ये भी तीनों प्रोफेशन में, सीए में, सीएस में, सीएमए में कॉमन बात है सिलेबस के रिगार्डिंग। क्या कॉमन है कि एवरी 4 ईयर, 4 साल में सिलेबस रिवाइज होता है। मार्केट में अपॉर्चुनिटी को देख के, मार्केट में रिक्वायरमेंट को देख के ये अपने कोर्स को अमेंड करते रहते हैं, जो भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो जैसे हम लोग जब स्टार्ट किए थे 2008 का सिलेबस था, फिर आया 2012 सिलेबस, फिर आया 2016 सिलेबस। लेकिन इसके बाद जब आना था 2020 सिलेबस तो नहीं आया। क्यों नहीं आया? कोविड के कारण। अब 2022 सिलेबस आया है। तो ये जो सिलेबस जिसका प्रोस्पेक्टस लेके हम बैठे हुए हैं, ये लेटेस्ट है। कुछ कोर्स के डिजाइन में डिफरेंस हो जाता है, इधर से इधर, इधर से इधर, कुछ के मार्क्स कम होते हैं, कुछ के लिए ज्यादा होते हैं। तो ये सब मार्केट के अपॉर्चुनिटी और रिक्वायरमेंट को देखते हुए कोर्स को डिजाइन किया जाता है प्रोफेशनल्स के द्वारा। तो अब हम देखना चाह रहे हैं कि इसमें सिलेबस 2022 लेटेस्ट सिलेबस की बात करते हैं। और जो सीएमए कोर्स है, सीएमए कोर्स गोइंग ग्लोबल, मतलब इंडिया से बाहर भी बहुत सारे कंट्री में हैं। अभी हम लोग देख लेंगे क्या है। लार्जेस्ट जो कॉस्ट अकाउंटेंट कोर्स है, ये एशिया में सबसे बड़े लेवल पे है। और सेकेंड लार्जेस्ट कोर्स है वर्ल्ड में जो कॉस्टिंग का कोर्स है। एशिया में फर्स्ट नंबर पे है और सेकेंड नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में। अब इनका हेडक्वार्टर जो है वो कलकत्ता है और दिल्ली में भी इनका ऑफिस है लोधी रोड में। इनको पॉपुलर नेम जो है द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और वेबसाइट यहाँ है जहाँ से आप डिटेल्स निकाल सकते हो। तो आप 12th के या ग्रेजुएट स्टूडेंट हो या 12th के बच्चे हो तो इनके वेबसाइट पे जाकर आप डायरेक्टली इनके प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ कोर्स कंटेंट भी होंगे, सभी तरह के बुक्स भी अवेलेबल हैं, नोट्स भी अवेलेबल हैं। आप जो ढूंढेंगे आपसे रिलेटेड क्वेरी मिल जाएगा। और यहाँ बहुत सारे फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं जहाँ आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे मेल से कम्युनिकेशन चाहिए तो ईमेल आईडीज भी दिया हुआ है यहाँ, तो आप ईमेल आईडी का यूज कर सकते हो। और इस प्रोफेशन का एक टैगलाइन है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेस डिसीजन देयर इज ए ऑलवेज सीएमए। एक सक्सेसफुल डिसीजन के पीछे हमेशा कोई ना कोई एक सीएमए होता ही है। इस तरह से इनका टैगलाइन है। और इन्होंने एक नेटवर्क बना के दिखा दिया कि टोटल क्वालिफाइड प्रोफेशनल जो हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट वो 90,000 है। और टोटल अलग अलग से आप ग्राफ देखते तो
स्टूडेंट जो है वो 5 लाख से ज़्यादा हैं। हेडक्वार्टर कोलकाता में है और एक दिल्ली ऑफिस भी है इनके पास। और पूरे इंडिया को 4 पार्ट में, 4 रीजनल काउंसिल में बांटा गया है। रीजन में क्या होगा, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई, इस तरह के 4 पार्ट में बांट दिया गया है। जिसको यदि नॉर्थ का है तो उनको हम NIRC कहते हैं, ईस्ट का रीजन है तो EIRC कहते हैं, EIRC कहते हैं, वेस्ट का है तो WIRC कहते हैं और साउथ का है तो SIRC कहते हैं। ये 4 रीजन में बटा हुआ है। जो चैप्टर हैं इंडिया के अंदर 113 चैप्टर्स हैं और CMA सपोर्ट सेंटर भी 58 है। सेंटर फॉर एक्सलेंस 2 है। ओरल कोचिंग एंड पोस्टल कोचिंग आया। ओरल कोचिंग का क्या मतलब होता है और पोस्टल कोचिंग का मतलब क्या होता है, 382 है। उनको मैं थोड़ा एक बार डिफाइन करना चाहूंगा। ओरल एंड पोस्टल, जैसे मान लो फाउंडेशन के लिए बता रहा हूं। फाउंडेशन का फी है 6000। तो 6000 पे करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन होगा, आप ओरल सेलेक्ट कर लो या पोस्टल सेलेक्ट कर लो। तो जो इनके चैप्टर है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के चैप्टर्स हैं, ये क्लासेस प्रोवाइड करते हैं जहां आप फेस टू फेस क्लासेस ले सकते हो, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उनके लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट के टीचर्स आएंगे और आपको पढ़ाकर फ्री में जाएंगे और डेली बेस पे क्लास होता है, रेगुलर आपको क्लास जाना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, पोस्टल, कि यदि आपने पोस्टल ले लिया तो आप सिर्फ एग्जाम फॉर्म भरो और जो भी इनका रिक्वायरमेंट है, डिस्टेंस लर्निंग वाले, क्लास की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्टली एग्जाम में बैठ सकते हो। तो उनके लिए कोई किसी तरह का कंसेशन नहीं है। फी तो 6000 ही है, लेकिन एक अलग फैसिलिटी उनको दिया जा रहा है जो लोग डेली बेस पे जाकर क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो उनको फ्री में कोचिंग प्रोवाइड किया जाता है इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो ये फाउंडेशन लेवल में भी होता है, इंटर लेवल में भी होता है और फाइनल लेवल में भी होता है। तीनों लेवल में आपका यदि मन करता है कि मैं इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाई करूं, तो वहां आप अप डाउन करके और फ्री में ओरल ऑप्शन को सेलेक्ट करके फ्री में आप क्लासेस ले सकते हो। तो ये फैसिलिटी मिल रहा है और ये इंस्टीट्यूट कर रहा है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे जो ओरल सेंटर हैं वो 382 हैं। टोटल नंबर ऑफ सेंटर 382 है। एग्जाम सेंटर जो है वो 133 है, जहां एग्जाम आप जाके देख सकते हो। और पहले से बोल रहा है कि हम ग्लोबल हैं, तो 11 ऐसे कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज में भी हमारे सेंटर बने हुए हैं। तो इस तरह का इनका एरिया है, इतने व्यापक हैं, इतने दूर फैले हुए हैं। कह रहे हैं कि जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो हम ये सब देंगे, कुछ है स्टडी मटेरियल देंगे, बुक्स नोट देंगे, स्टूडेंट का बुलेटिन आता है, नॉलेज ई लाइब्रेरी, वेबिनार्स, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, पीपीटी, कोचिंग, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम। आपको इंडस्ट्री में भी घुमाने फिराने ले चलेंगे, वहां के कल्चर से अवगत करवाएंगे। और जो फी स्ट्रक्चर है, जैसा कि एग्जाम्पल बताया आपको, फाउंडेशन का 6000 है, इंटर का 23,100 है। डबल स्टार का मतलब हो गया कि इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है। और फाइनल में भी 25,000 है और इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है। और ये दोनों के लिए ही है, चाहे ओरल हो स्टूडेंट हो चाहे पोस्टल स्टूडेंट हो। लेकिन मैं बार बार कहता हूं आपको, जो ट्रेनिंग होता है वो इंटर कंप्लीट होने के बाद होता है। तो आप यहां देखेंगे तो लेस देन 30,000 भी नहीं है फाउंडेशन और इंटर में। ट्रेनिंग में आपको पैसे मिलने लग जाते हैं। गलती से आपको IOCL जैसे कंपनी में लग गया ट्रेनिंग के लिए तो 22,000 देते हैं, 22,000 पर मंथ देते हैं।
तो आप फाइनल के 25,000 फी आप इजीली दे सकते हो। तो आपको डिपेंडेंसी नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। हुडको में अच्छा मिलता है, ओएनजीसी में अच्छा मिलता है। जो पीएसयू हैं वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए बच्चे को रख लेते हैं और एक अच्छा खासा उनको स्टिपेंडी देते हैं। लेकिन ये फैसिलिटी, इंडस्ट्री ट्रेनिंग वाली फैसिलिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स में नहीं है। वहां किसी न किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर ही ट्रेनिंग करना पड़ेगा। लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंट में आप किसी प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट के अंदर कर सकते हो, या फिर जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी कर सकते हो। तो इस तरह का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप सर्विस में भी जा सकते हो, आप अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हो, आप किसी तरह का स्टार्टअप भी कर सकते हो। सर्विस कर रहे हैं तो आप दोनों तरह का कर सकते हैं, इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं और एकेडमिक भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले लेते हैं, वही ऑडिट कर पाते हैं, वही साइन कर पाते हैं। तो ये सब कैरियर अपॉर्चुनिटी है एक कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए। अब हम इधर देख लेते हैं लेफ्ट साइड में कि जो सीएमए कोर्स है उनका फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि 12th क्लास से लेकर, एडमिशन से लेकर और मेंबरशिप तक कैसे जाएंगे। आप फाउंडेशन कोर्स के थ्रू भी एंट्री कर सकते हो, मतलब इंटर में एडमिशन कर सकते हो, और डायरेक्ट इंटर भी कर सकते हो। डायरेक्ट इंटर के लिए क्या चाहिए, या तो फाउंडेशन पास चाहिए, 12th सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप डायरेक्ट एंट्री कर लेंगे, और ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो या तो ग्रेजुएट करके डायरेक्ट एंट्री होगा, या फाउंडेशन कोर्स करने के बाद आपको डायरेक्ट एंट्री होगा। जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं इंटरमीडिएट, तब आप एनरोल होते हैं किसके लिए, फाइनल कोर्स के लिए। और फाइनल कोर्स कंप्लीट होने से पहले आपका 15 मंथ का ट्रेनिंग मैंडेटरी है। कम से कम 15 महीने का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए। 15 मंथ कंप्लीट है, ट्रेनिंग होना चाहिए। और एक और भी है, टोटल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है 3 ईयर, जिसमें से 15 महीने का कंप्लीट होना चाहिए। और एक इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है 7 डेज का, उसको अटेंड किया जाना चाहिए, तब आप क्वालिफाई हैं फाइनल को एग्जाम देने के लिए। और जब फाइनल पास कर जाते हैं तो 3 साल वर्क एक्सपीरियंस आपके पास हो जाता है, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरशिप के लिए। मतलब मेंबरशिप मेंबर, एसोसिएट मेंबर बोले जाएंगे। और जब आपके पास 5 साल हो जाएगा एज ए एसोसिएट मेंबर, तब आप फेलो मेंबर हो सकते हैं। तो ये एक स्टेप्स हैं जहां आप एक एक करके पहले फाउंडेशन करेंगे, फिर इंटर करेंगे, फिर फाइनल करेंगे। आपको कहीं भी कुछ भी डाउट होता है तो आप डायरेक्टली हमें कॉल भी कर सकते हैं। 9868600010 हमारा नंबर है। और कोर्स के बारे में हम आपको एकदम जब चाहेंगे तब हम आपके संपर्क में रहेंगे और आपको बताने का काम करेंगे। तो ये हमारे कोर्स का जानकारी था। यहाँ तक ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं एक बार और, कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो इंटरमीडिएट लेवल पे भी है, फाइनल लेवल पे भी है। फाइनल लेवल पे क्या है, 7 डेज का ट्रेनिंग, और फाइनल एग्जाम में बैठने के लिए 15 महीने का ट्रेनिंग आपके कंप्लीट होना चाहिए। और जो इंटरमीडिएट लेवल है इनका 20 का ट्रेनिंग है। अब वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग देने की सैप 3 लाया, सैप, माइक्रोसॉफ्ट एंड ई फाइलिंग 20 आवर, 40 आवर एंड 60 आवर। टोटल कितने हो गए, 60, 40, 100, 120 आवर। एंड सॉफ्ट स्किल 20 आवर। तो 120 आपका आ गया टेक्निकल स्किल, एंड सॉफ्ट स्किल 20 आवर। तो 120 और प्लस 20 टोटल 140 आवर्स का आपके पास इंस्टीट्यूट ने लाया है एक कॉम्बो, जिसमें आप अपने स्किल को डेवलप, टेक्निकल पार्ट में 120 आवर्स एंड सॉफ्ट स्किल में 20 आवर्स, टोटल एडिशनल 140 आवर्स। जो स्किल ट्रेनिंग दिया गया वो एसएपी के थ्रू, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एजुकेशन
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, इन सब को मिलाकर ये ट्रेनिंग का अवेलेबल करवाया गया है इंटरमीडिएट लेवल में। तो जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट होंगे उनको ये 140 घंटे का ट्रेनिंग करना कंपलसरी है, जो कि टेक्निकल स्किल एंड सॉफ्ट स्किल के ऊपर ट्रेनिंग किया जाता है। और जो पार्टनर्स हैं वो केवल बहुत ही फेमस हैं, SAP, माइक्रोसॉफ्ट एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, इन तीनों से एसोसिएशन करके इन चीज को रखा गया है, जिससे बच्चों का ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब लोगों के माइंड में आता है यार ये कॉस्ट अकाउंटेंट कोर्स करने से हम कौन सा पोजीशन मिलेगा। तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, COO, CFO, डायरेक्टर फिनांस, वाइस प्रेसिडेंट, हेड्स ऑफ अकाउंट, मतलब जो अकाउंट या फिनांस रिलेटेड जो भी मैक्सिमम लेवल होता है सब आपको अपॉर्चुनिटी है और आप वहां जॉब के लिए जा सकते हो। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव वाले में इंडियन कॉस्ट अकाउंटिंग सर्विसेज, ये UPSC करवाती है ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। बाकी और भी है जहां हम जा सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल इंडियन कॉस्ट अकाउंटिंग सर्विसेज में स्पेशलाइज हो जाता है कॉस्टिंग को लेकर। तो वहां एक अपॉर्चुनिटी UPSC के द्वारा दिया जाता है। तो इनका मार्केट में बहुत ही वैल्यू है, फिनांस एरिया में बहुत ही रेपुटेड है और वैल्यू है, जिसके बेस पे आप कॉस्ट अकाउंटिंग के कोर्स को कर सकते हो। ऑलमोस्ट इनको कंप्लीट होने में 4 से 5 साल का टाइम लगेगा, टोटल ट्रेनिंग कंप्लीट है इंक्लूड करने के बाद। अब हम आ जाते हैं सिलेबस में क्या क्या है। फाउंडेशन में 4 पेपर हैं, ऐसे ही इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में 4 पेपर हैं, ग्रुप 2 में 4 पेपर हैं, पेपर 9, 10, 11, 12। फाइनल कोर्स में भी ग्रुप 3 में 4 पेपर हैं, 13, 14, 15, 16 एंड ग्रुप 4 में 17, 18, 19, 20 में 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इन तीनों में से केवल एक कोई भी ले सकते हो आप, चाहे आप स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन लो, चाहे आप रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस लो, चाहे आप एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप लो। तो ये 3 ऑप्शन अब इंस्टीट्यूट ने दे दिया है, जहां तीनों में से एक आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये ऑप्शंस पहले नहीं हुआ करता था, केवल ये वाला जो सब्जेक्ट है ये 4 पेपर होते थे, लेकिन 2022 के सिलेबस में न्यू कोर्स में इस कॉन्सेप्ट को लेकर आ गए हैं। तो आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप हेल्पलाइन नंबर का भी, ये टोल फ्री नंबर है, इनका भी आप यूज कर सकते हैं। और ये ऑफिस एड्रेस हैं, चाहे वो WIRC का हो, चाहे वो EIRC का हो, SIRC का हो, NIRC का हो, यहाँ भी ये रीजनल ऑफिस हैं और इनके संपर्क में आप आ सकते हैं। सबका मकसद एक ही है कि आपको कोर्स सिलेक्शन में किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। और कोई भी डाउट है आपको इस प्रोफेशन से रिलेटेड तो आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हो। मैं एक बार अपना नंबर फिर से लिख देता हूँ, 9868600010 और 9311210010। तो ये हमारा नंबर है। मैं संदीप आपको आज कॉस्ट अकाउंटेंट के बारे में बता रहा था और इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे फिनांस रिलेटेड जितने कोर्स हैं, चाहे वो इंडिया में हैं, चाहे वो इंडिया से बाहर हैं, सबका कलेक्शन करके और किस तरह से किया जाएगा उसको बारीकी से समझा के हम आपको हेल्प करेंगे कि किस तरह से कौन सा कोर्स किया जा सकता है। हमारे टाइम में जब हम पढ़ते थे तो हमें रियलाइज होता था कि कोई पर्सन हमें हर कोर्स के बताने वाला नहीं है। अब हम लोगों ने एक NGO की तरफ से ये काम करना स्टार्ट किए हैं कि बच्चों को पता होना चाहिए कि कॉमर्स का एजुकेशन क्या है और कॉमर्स में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है।
तो इसके ऊपर हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। थैंक यू।